बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोगों ने उनको पहले समझ लेते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रा डिफरेंट होती हैं, इनको हम समझ लेते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले एडिशन के लिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कोलाइयर प्रॉपर्टी। कोलाइयर प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन ये क्या होती है? यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझें कि ये आर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। आर हमारे पास रियल नंबर्स का एक सेट है, उसमें से हमने कोई से 3 नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, उन सेट आर में से, रियल नंबर के सेट में से हमने कोई से 3 नंबर्स ए बी सी सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब कोलाइयर प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर आप एक सेट में से कोई से 2 एलिमेंट्स लेते हैं, उनको आप ऐड करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो भी उसी सेट का मेंबर होता है। यहाँ पे एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ बताया गया है कि फॉर एग्जांपल ये 2 और 3 जो है, ये रियल नंबर के में से 2 एलिमेंट्स हमने पिक किए हैं। इन 2 को जब हमने ऐड किया तो रिज़ल्ट 5 आया है, और ये जो 5 है ये खुद भी इसी रियल के सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें हमारे पास रियल सेट के कोई से 2 नंबर्स होते हैं, अगर हम उनको ऐड करें, उनकी तरतीब जो भी हो, उनका रिज़ल्ट सेम आता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी और बी प्लस ए, दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यहाँ पे एग्जांपल के साथ बता दिया गया है, 2 + 5 इज़ इक्वल टू 5 + 2। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमने 2 को पहले कंसीडर किया है और राइट साइड पे हमने क्या किया? 2 को एंड पे कंसीडर किया है। लेकिन दोनों साइड्स का जो सम है वो 7 है, इक्वल है। मतलब एडिशन करते हुए हम कोई भी नंबर्स की तरतीब रखें, रिज़ल्ट हमारे पास सेम आता है। नंबर 3 पे प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी हो सकता है या कोई से भी 3 नंबर्स हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब 3 नंबर्स होंगे तो हमने पहले 2 को ऐड करना है, उनका एक रिज़ल्ट मिलेगा और उस रिज़ल्ट को हमने क्या करना है, फिर थर्ड 1 के साथ ऐड करना है। अब यहाँ पे हम पहले b + c को ऐड करेंगे, कोई हमारे पास एक नंबर d आएगा, जो नंबर d आएगा उसको हमने फिर a के साथ ऐड करना है। इधर a + b को ऐड किया तो हमारे पास कोई एक नंबर e आया, e को फिर हमने c के साथ ऐड करना है। ऐड दैट दोनों साइड पे जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। एग्जांपल के साथ हम आपको बता देते हैं, पहले हमने 3 + 5 को ऐड किया तो ये 8 आया है, और राइट साइड पे क्या किया हमने? 2 + 3 को ऐड किया, ये 5 आया है। अब 2 + 8 को ऐड करेंगे, इधर 10 हो जाएगा, 5 + 5 को ऐड करेंगे, इधर 10 हो जाएगा। मतलब कि ऐड करते वक्त कोई भी तरतीब में हम एडिशन करें तो उसके रिज़ल्ट को ये रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, रिज़ल्ट सेम आता है। एडिशन की एक और प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट लें, उसमें हम 0 को अगर ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे पास वो अदद खुद आ जाता है जिसमें हमने 0 को ऐड किया था। a + 0 वही a आ जाएगा। 5 के अंदर आप 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 10 के अंदर आप अगर 0 को ऐड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये हमारे पास जो 0 है, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह एक इन्वर्स होता है। इन्वर्स ये होता है कि आप लोगों ने किसी एलिमेंट के अंदर, किसी नंबर के अंदर एक ऐसा अदद ऐड करना है, एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो ये क्या होता है? उसका इन्वर्स होता है। अब हमने यहाँ पे a का जो इन्वर्स ऐड किया वो -a है, तो ये हमें 0 मिला है। 6 के साथ हम -6 को जब ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा? 0 देगा। तो हम ये कहेंगे कि जो 6 का इन्वर्स है वो क्या है? -6 है। याद रखें हम एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। कोलाइयर प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ हमने कहा था कि एडिशन में कहा था को ऐड करें तो रिज़ल्ट भी उसी सेट को बिलोंग करे। मल्टीप्लिकेशन में भी ये होगा कि 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी उसी नंबर्स के सेट को बिलोंग करेगा, रियल के सेट को, ठीक है। कम्यूटेटिव में हमने एडिशन में क्या किया था कि जो मर्ज़ी तरतीब रखें रिज़ल्ट सेम आता है। मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा।
कॉम्यूटेटिव में कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं या बी ए को मल्टीप्लाई करवाएं, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास वही 3 नंबर्स होते हैं। पहले हम ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वन आता है, थर्ड को फिर हम ए के साथ ऐड मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस तरह इनका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी में हमने अब मल्टीप्लिकेशन है तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है, किसी अदद को किसी ऐसे अदद से मल्टीप्लाई करवाएं, रिजल्ट सेम आए, वही अदद आए, उसमें कोई चेंजिंग ना आए। तो हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर 5। 7 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 7 आएगा। ये जो हमारे पास 1 है, इसे हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या थी, हमारे पास 0 थी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 1 है। फिर हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या था, क्या होगा, हमने किसी अदद ए को ऐसे अदद के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट क्या हो, आइडेंटिटी हो। किस चीज़ की आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये ज़रूरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएं 1/7 से तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, और ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये साथ साथ चलती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। ये ए मल्टीप्लाई करवाएंगे बी प्लस सी से तो क्या होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस वैसे आ जाएगा, और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने जो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको देखना है कि वो लेफ़्ट साइड पे है या कि राइट साइड पे है। अगर ये ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे है तो फिर हम इसे कहेंगे ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लेफ़्ट साइड वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने कहना कि ये मल्टीप्लिकेशन है। किस चीज़ के साथ, ये सेंटर में ऐड है, एडिशन का साइन है तो ओवर एडिशन आ जाएगा। इसी तरह ए इंटू बी माइनस सी है, ये लेफ़्ट साइड पे है तो हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन की होगी। ओवर में क्या आएगा, यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब देखें, मल्टीप्लिकेशन वाला राइट साइड पे है तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेंटर में एडिशन है ब्रैकेट में तो हम क्या कहेंगे, ओवर एडिशन कहेंगे। इसी तरह ये अब राइट साइड पे है, ब्रैकेट में माइनस है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन। अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी। मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, ये भी 5 प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 14 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम अब अपने माइंड में रखते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ए प्लस 4 प्लस बी है, ए प्लस इंटू 4 प्लस बी है। अब ये देखें, हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पे 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। हमने पढ़ा था कि जब भी 3 टर्म्स होंगी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब ये एसोसिएटिव अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, इस चीज़ को अब हमने चेक करना है। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ पे भी एडिशन का साइन है, इधर भी एडिशन का साइन है, यहाँ पे भी एडिशन है, इधर भी एडिशन है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब इक्वेशन के एक साइड पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दूसरी साइड पे भी 2 टर्म्स हैं, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट चेंज हुई है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी अरेंजमेंट कोई भी हम रखें तो ये हमारे पास क्या होगा, रिज़ल्ट सेम आता है। ये हमारे पास क्या होगी, कुलैयर प्रॉपर्टी होगी, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ऐड हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नेक्स्ट क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
इसको हम अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख लेते हैं, एक्स प्लस ये माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी अदद में हम कोई और अदद ऐड करें, रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिले, ये ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। हमें आइडेंटिटी मिले तो जिस अदद को हमने ऐड किया है ये अदद हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स होगा। अब क्योंकि हमने इसको ऐड किया है तो हम क्या कहेंगे, ये एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब नेक्स्ट क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। देखिए यहाँ ए और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है और साथ एक एडिशन की प्रॉपर्टी है। जब मल्टीप्लिकेशन और एडिटिव इकट्ठे आ जाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमने ये चेक करना है कि जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। क्योंकि ये ए है, ये ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म है, एडिशन की टर्म है तो हम कहेंगे ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या है, एडिशन है। ठीक, नेक्स्ट है 16 को अगर हम 16 में ज़ीरो ऐड करें तो रिज़ल्ट 16 आता है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी अदद ए के अंदर हम कोई अदद ऐड करें, रिज़ल्ट वही अदद आए तो हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास 100 को मल्टीप्लाई करवाया गया 1 के साथ, ये 100 आया है। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ की है, रिज़ल्ट सेम आया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब देखें इक्वेशन के एक साइड पे तीन तीन टर्म्स हैं, 4 है, 5 है, 8 है। इस साइड पे भी तीन टर्म्स हैं, 4 5 8। हम पढ़ चुके हैं कि जब तीन टर्म्स होंगी तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आया तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। दो टर्म्स हैं इक्वेशन की, एक साइड पे, इस साइड पे भी दो टर्म्स हैं, इनके अरेंजमेंट को चेंज किया हुआ है। ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लाई की अलामत है, ज़रब हो रहे हैं तो ये होगा हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस लेक्चर को स्टार्ट से दोबारा देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ का बताया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें। शुक्रिया।